भारत निकला है एक बहुत बड़ी सफर पर, जिसका लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन है। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। $5 ट्रिलियन, जरा इस नंबर को देखिए। देखने में ये कितना बड़ा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मंजिल है, एक मिशन है जिस पर भारत चल पड़ा है। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लक्ष्य सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये प्रतीक है भारत की उम्मीदों का, दुनिया में उसकी जगह का, और हाँ, करोड़ों लोगों के बेहतर भविष्य का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, भारत इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचेगा कैसे? आखिर इस सफर का रोड मैप है क्या? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि इस $5 ट्रिलियन के लक्ष्य का असली मतलब क्या है। देखिए, ये जो लक्ष्य है ना, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये देश की हर तरक्की का एक सिंबल है। मतलब बेहतर विकास, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां, हमारे उद्योग और मजबूत हों, नई नई टेक्नोलॉजी आए और दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो। असल में ये एक पूरे देश को बदलने का विजन है। अब देखिए, किसी भी मंजिल पर पहुंचने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि हम सफर शुरू कहां से कर रहे हैं। तो आइए भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर एक नजर डालते हैं। तो आज की तारीख में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और $4 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है ना, हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और पता है, इस पूरे सफर में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है भारत की विशाल और युवा आबादी। यही वो इंजन है जो आने वाले वक्त में हमारी ग्रोथ को रफ्तार देगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था चलती कैसे है? इसका जो इंजन है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है सर्विस सेक्टर का, यानी सेवा क्षेत्र। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग और फिर हमारा कृषि क्षेत्र। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही सेक्टर अब तेजी से मॉडर्न हो रहे हैं। और इस सबको रफ्तार कौन दे रहा है? हमारी सालाना जीडीपी ग्रोथ रेट, जो करीब 6 से 7% के बीच चल रही है। अब ये सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन ये दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों से कहीं ज्यादा है। और यही वो रफ्तार है जो $5 ट्रिलियन के सपने को हकीकत के करीब लाती है। तो ठीक है, हमने देख लिया कि हम कहां हैं। अब देखते हैं कि जाना कैसे है। इस रोड मैप का जो पहला हिस्सा है, वो है हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद को, मतलब इसके फाउंडेशनल सेक्टर्स को और मजबूत करना। तो इस रोड मैप में सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों पहलों का मकसद एक ही है, भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और फोकस सिर्फ पुरानी चीजों पर नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और सबसे जरूरी सेमीकंडक्टर्स। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, जो इन्वेस्टमेंट चीन से बाहर निकल रहा है, उसे एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर भारत की तरफ खींचना। अब आते हैं कृषि पर, एक ऐसा सेक्टर जो आज भी हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी की रीढ़ की हड्डी है। यहां पर जोर इस बात पर है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स और एग्रीटेक को खेती से जोड़ा जाए, ताकि पैदावार बढ़े और साथ ही हमारे फार्म प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़े, जिससे देश को विदेशी मुद्रा मिले। तो बुनियाद को मजबूत करने के साथ साथ इस रोड मैप का अगला कदम है भविष्य की अर्थव्यवस्था बनाना, वो सेक्टर्स जो हमारी ग्रोथ को एक नई उड़ान देंगे। चलिए अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, जिसमें हम पहले से ही आईटी और बीपीओ में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन अब कहानी इससे आगे बढ़ रही है। अब नजर है फिनटेक, एआई, साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक जैसे नए जमाने के सेक्टर्स पर। और इतना ही नहीं, मेडिकल टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी जबरदस्त पोटेंशियल है, जिसे अब उभारा जा रहा है। और ग्रोथ का एक और पावर हाउस, वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। यहां सरकार का फोकस है कि नए आइडियाज वाले लोगों को, मतलब हमारे एंटरप्रेन्योर्स को टैक्स में राहत दी जाए, उन्हें पैसा जुटाने में आसानी हो। और वो भी किन सेक्टर्स में? ब्लॉकचेन, ग्रीन एनर्जी और तो और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, असल में भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मतलब भविष्य की ये नींव पहले से ही काफी मजबूत है। भविष्य की इकोनॉमी का एक और बहुत बड़ा पिलर है डिजिटल इकोनॉमी। देखिए, यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में जो किया है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। हम उसमें ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। अब प्लान ये है कि इसी कामयाबी को ई कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी दोहराया जाए। और जाहिर है, इसके लिए डेटा सेंटर्स और मजबूत साइबर सिक्योरिटी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। तो ये सब तो हो गया प्लान, लेकिन जैसे किसी भी बड़ी इमारत को एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही इस तेज आर्थिक विकास के लिए भी एक टिकाऊ फाउंडेशन चाहिए। इस नींव का पहला हिस्सा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर।
सोचिए, नए नए हाईवे, तेज रफ्तार रेल नेटवर्क, नए पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, और ये सब सिर्फ शहरों तक ही नहीं, स्मार्ट सिटीज के साथ साथ गांव तक बेहतर सड़कें, 24 घंटे बिजली और तेज इंटरनेट पहुंचाना भी इसी का हिस्सा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो सिर्फ व्यापार ही आसान नहीं होता, बल्कि बाहर के इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है और नौकरियां भी बनती हैं। और इस फाउंडेशन का आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्सा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले। देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ है, तरक्की करनी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। इसीलिए अब कोयले पर डिपेंडेंसी कम करके सोलर, विंड और हाइड्रोजन एनर्जी जैसी क्लीन एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। और सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने पर भी जोर है। इससे फायदा डबल है, एक तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, और दूसरा ये उन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी अपनी तरफ खींचता है जो आजकल ग्रीन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो ये है वो 7 सूत्रीय रोड मैप, वो पूरा प्लान जिसके दम पर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है। इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है, लेकिन मौके भी उतने ही बड़े हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये 7 पिलर्स का रोड मैप वाकई भारत को उसकी मंजिल तक ले जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही